तो हेलो राधे राधे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है होल नंबर। तो जैसा हम लोग जानते हैं, हमने काउंटिंग सीखा होगा 1 2 3 4, यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग हम लोग जहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, उसको नॉर्मली हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे देखिए, एज वी नो 1 2 3 4 व्हेन वी बिगिन टू काउंट, हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, ये नेचुरल नंबर के अंदर आता है। जो हम लोग काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5, यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये सब नेचुरल नंबर्स, ये इन्फिनिटली तक जाते हैं और ये नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इन सबको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो होल नंबर किसे कहा जाता है, तो होल नंबर बस हम लोग काउंटिंग को जो 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग करते हैं, बस जीरो से जब when we count from zero, then the whole number is started. तो जब हम लोग जीरो से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, जैसे ही हमने जीरो लगा दिया उसी को होल नंबर कहा जाता है। तो देखिए इसमें पहला टर्म दिया हुआ है आपका प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। अब ये देखिए प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा प्रेडिसेसर सक्सेसर के बारे में, एक बार देख लीजिए। प्रेडिसेसर का मतलब होता है सिंपली -1, हमें बस 1 माइनस करना होता है। प्रेडिसेसर में किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर पूछेगा तो हमें या फिर काउंटिंग एक पीछे काउंट करना है या फिर -1 कर दोगे। तो -1 मतलब क्या हुआ कि एक काउंटिंग हमने पीछे किया। जैसे कि 8 का प्रेडिसेसर क्या होगा, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 8, 8 का प्रेडिसेसर क्या होगा। तो 8 से पहले क्या काउंट करते हैं हम लोग, 7 आता है, 7 इज द प्रेडिसेसर। और प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है -1, तो 8 - 1 भी 7। तो नॉर्मली ये था आपका प्रेडिसेसर। इसी में सक्सेसर क्या होता है, तो प्रेडिसेसर का अपोजिट ऑफ प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में क्या कर रहे थे हम लोग, -1 कर रहे थे ना, प्रेडिसेसर में हम लोग -1 करते थे। इसका उल्टा क्या होगा, +1 करेंगे। मतलब कि जब हम लोग सक्सेसर पढ़ेंगे, सक्सेसर कभी बोलेगा सक्सेसर मीन्स +1 कर देंगे, या फिर काउंटिंग को बस एक आगे हम लोग बोलेंगे। जैसे कि अगर 9 है, इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर 9 के बाद क्या होता है आपका 10, तो 10 इज द सक्सेसर ऑफ 9, 9 + 1 आपका क्या हो जाएगा 10, तो 10 इज सक्सेसर ऑफ 9, सक्सेसर ऑफ 9। ये था आपका प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर का नॉर्मल मतलब होता है -1 और सक्सेसर का नॉर्मल मीन्स होता है +1। ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दिस नंबर्स। ये सब नंबर दिया हुआ है, इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर देखते हैं। नंबर क्या है 19, तो 19 का बताइए प्रेडिसेसर क्या होगा। प्रेडिसेसर क्या होगा 19 का, तो मैंने प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है -1, तो 19 में आप -1 कर दोगे, इसका प्रेडिसेसर आ जाएगा 18, या फिर काउंट 19 से एक पीछे काउंट करोगे 18 काउंट होता है, ये आपका प्रेडिसेसर हो जाएगा 19 का। इसी का सक्सेसर क्या होगा, तो इसी का सक्सेसर क्या बोला था मैंने, +1 होता है सक्सेसर ना, तो 19 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 19 + 1 20, ये आपका हो जाएगा सक्सेसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है। अच्छा, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल नंबर इनफिनिटली तक जाते हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सक्सेसर कौन सा ऐसा नंबर जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता है, कौन सा ऐसा नंबर जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो 6 का प्रेडिसेसर 5 होगा, 5 का प्रेडिसेसर 4 होगा, 4 का प्रेडिसेसर 3 होगा, 3 का प्रेडिसेसर 2 होगा, बट 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा, लेकिन उसको आगे जानेंगे कि उसको क्या बोलेंगे। ऐसे नेचुरल नंबर में 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है, तो 1 ऐसा नंबर है जिसका हैज नो प्रेडिसेसर इन नेचुरल नंबर।
प्रेडिसेसर इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है। फिर इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका सक्सेसर नहीं है? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका सक्सेसर नहीं है। सारे नंबर, वर्ल्ड में जितने भी नंबर है उन सब के सक्सेसर होते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है आपका, ये होल नंबर। एक बार इसे हम लोग पढ़ेंगे, होल नंबर क्या होता है। वी हैव सीन दैट द नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अभी हमने जैसा कि देखा कि 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता है इन नेचुरल नंबर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 1 का प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर में नहीं होता है। टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी ऐड 0 एज अ प्रेडिसेसर ऑफ 1। हम लोग नंबर के कलेक्शन में 0 को ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 0 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, जैसे ही काउंटिंग में हम लोग 0 ऐड कर लेंगे तो इस नंबर को क्या बोला जाता है? इस नंबर को बोला जाएगा आपका होल नंबर, और इसी को होल नंबर बोलते हैं। कोई भी आपसे पूछे होल नंबर क्या होता है, तो वी काउंटिंग फ्रॉम 0। होल नंबर इज नंबर विच काउंटिंग फ्रॉम, विच इज काउंट फ्रॉम 0। बस 0 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसी को होल नंबर कहते हैं। तो बस काउंटिंग में आपका 0 इंक्लूड हो जाता है, उसी को होल नंबर कहा जाता है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आर ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? अच्छा ये बताइए, होल नंबर पहले लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ 0 को इंक्लूड करते हैं तभी काउंट होता है ना। उसके पहले 1 2 3 4 5 6 ये तो आपका पहले से रहता ही है। तो जब होल नंबर में इंक्लूड करते हैं हम लोग 0, तो 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 तो पहले से भी आ रहा है, तो वो नेचुरल नंबर ऑलरेडी है। तो सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन बट हम लोग सारे ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर ऑल होल नंबर आल्सो नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो नहीं, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, और होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से। इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर तो होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर जिसमें कि 0 भी आता है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ऑल होल आर नॉट नेचुरल नंबर, तो होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके। अब विच इज ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर पूछ रहा है कि होता है क्या, तो कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि सारे नंबर्स के सक्सेसर होते हैं। सारे नंबर के सक्सेसर होते हैं। ऑल नंबर हैज इट्स सक्सेसर, सो no one is the greatest होल नंबर। ये होल नंबर कोई भी आपका ग्रेटेस्ट नहीं होगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। इसका आंसर आपका नो हो जाएगा। ओके। अब है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन पहले देखिए, नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। सिंपली यहां पे दिया हुआ ड्रॉ लाइन, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया। फिर क्या बोला जा रहा है कि मार्क अ पॉइंट ऑन इट एंड लेवल इट 0। उस पे एक 0 पॉइंट आप मार्क करो। यहाँ पे आप 0 मार्क कर लिया हमने, और उसको अकाउंटिंग में बढ़ाते चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ करना सीख लिया कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आपसे पूछा जाए, अब इसमें क्या दिया हो कि एडिशन और नंबर लाइन, और इतना याद रखना कि ये ग्रेटेस्ट फॉर्म है, ये असेंडिंग ऑर्डर, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, ये ऐड होते चला जाता है। ऐसे में +1 ऐड होते चला जाता है। ठीक है, ये आपका ऐड होते चला जाता है।
तो इसी में दिया हुआ है पहला एडिशन ऑफ नंबर, कि नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि फाइंड 4 + 5। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर लिया। 4 + 5 बोला है, पहले आप 0 काउंट कर लो, 1। ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग कोड कर रहे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने नंबर लिख लिया नंबर लाइन पे। अब क्या बोला है 4 + 5, 4 + 5 करेंगे तो क्या होगा 9 होगा वैसे तो, पर किसमें प्लस हो रहा है 4 में +5 हो रहा है ना, 4 में +5 हो रहा है, तो पहले 4 से हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे, और जब भी ऐड करने को बोलेगा तो हम लोग 0 की राइट की ओर जाएंगे, 0 से राइट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इफ वी ऐड, अगर हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या बोला 4 + 5, 4 यहां पे था ना, 4 + 5 कितना प्लस करना है 5 हमें प्लस करना है, तो 5 स्टेप आप राइट साइड आगे बढ़ोगे, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 स्टेप बढ़ लिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 स्टेप, हमने 5 स्टेप बढ़ा आगे, और ये 5 स्टेप बढ़ा तो अब फाइनल 5वें स्टेप पे क्या नंबर आई है 5वें स्टेप आपका 9, तो 9 इज द आंसर। ये हमने नंबर लाइन पे सॉल्व कर लिया। तो आपको ये बिना सॉल्व किए हुए यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसे बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है 2 + 6, इसे कैसे फाइंड करेंगे। चलिए आप लोग बनाइए, इसे कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पे वही मार्क कर देंगे हम लोग 0 टू 10 तक आपको मार्क कर ही देना है, ठीक है, मिनिमम 10 तक आप लोग मार्क कर लेंगे, 5 6 7 8 9 और ये आपका 10 रहा। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। किसमें प्लस हो रहा है 2 में 6 प्लस हो रहा है, 2 में 6 प्लस हो रहा है, तो हम मैंने बोला था कि 2 में जब प्लस करेंगे, जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब कि अपना स्टेप को आगे चलेंगे, बढ़ाएंगे स्टेप को। तो 2 से 6 की ओर बढ़ना है ना, 2 से 6 स्टेप आगे बढ़ना है हमें, 6 स्टेप। तो ये आपका 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, और ये 6 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो 6 स्टेप पे आएगा, ये जो 6 स्टेप पे आपका जो वैल्यू आएगा नंबर का गिवन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा आपका 8, 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो लोग आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना। ओके, फिर इसी में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो सेम चीज है, सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, नंबर लाइन हम लोग क्या एडिशन में क्या करते थे, आगे स्टेप फॉलो करते थे ना, इसमें हम लोग बैक जाएंगे, पीछे बढ़ेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड आएंगे। पहले नंबर लाइन आप लोग देख लो, ये ड्रॉ करते हैं, हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको बोलेगा ना सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग ऐसे स्टेप, स्टेप को उल्टा, मतलब कि लेफ्ट साइड जाएंगे, ऐसे हम लोग लेफ्ट साइड फॉलो करेंगे, मतलब कि एक स्टेप को पीछे करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 8 - 3 सब्ट्रैक्ट करना है ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन, देखिए 0 1 2 3 4, मैंने क्या बोला 10 तक आपको ड्रॉ करना ही है, 6 7 8 9 10, क्योंकि अब हम लोग 8 में से माइनस कर रहे हैं ना, जितना आपका दिया रहेगा उतना आपको एटलीस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन में। तो 8 में से कितना माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट में मैंने क्या बोला था कि आपको स्टेप को पीछे की ओर जाना है, मतलब पीछे आपको बढ़ना है, 0 से 10 की ओर नहीं बढ़ना है। 8 में से माइनस हो रहा है ना 3, तो 8 से आप लोग बैकवर्ड जाओगे, पीछे की ओर जाओगे। 8 यहाँ पे था, यहाँ से आप कितना स्टेप हमें जाना है 3 माइनस हो रहा है, तो 3 स्टेप हम लोग पीछे की ओर बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे हुआ, 2 स्टेप, और ये 3 स्टेप। तो जो तीसरे स्टेप पे जो आपका नीचे वैल्यू दिया है नंबर्स का, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, 8 - 3 = आपका
5 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो, 9 माइनस 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्या कहां तक ले जाएंगे, एटलीस्ट यहाँ 9 तक तो मिल ही जाना है। मैंने तो बोला है कि आपको 10 तक एटलीस्ट ड्रॉ करना है, आप 9 तक ले जाओ क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन में आप जो स्टार्टिंग डिजिट होगा एटलीस्ट वहां तक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 में हमें कितना माइनस करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है ना, हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 स्टेप हम लोग पीछे की ओर बढ़ेंगे 9 से। 9 यहाँ पे था, यहाँ से 6 स्टेप पीछे जाओ आप। 1 2 3 4 5 6। तो छठे स्टेप पे जो आंसर आया हमारा, 6 स्टेप पे जो आंसर आया क्या आया, 3। तो 3 इज द आंसर। ओके, तो हमने नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा। अब है आपका आ गया यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन देख लो कि मल्टीप्लीकेशन इसमें दिया हुआ है 2 इंटू 6। ये नंबर लाइन पे आप कैसे शो कर सकते हो, देखो 2 इंटू 6। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो 2 इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जब दो दो स्टेप का काउंट करोगे 6 टाइम में आपको उसको स्टेप को बढ़ाना होगा, 6 टाइम में आपको स्टेप को बढ़ाना होगा। तो 2 से पहले 2 इंटू 6 स्टेप है ना, पहले एक स्टेप जाएंगे, फिर 2 स्टेप, फिर 3 4 5 और 6 स्टेप तक हम लोग दो स्टेप बढ़ाना है हमें। तो पहले 2 से 1, ये पहला आपका पहला स्टेप हो गया, फिर 2 दूसरा स्टेप, फिर 2 तीसरा स्टेप, फिर 2 चौथा स्टेप, फिर 2 छठा स्टेप हो गया ना। 2 3 4 5, वेट वेट वेट, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग 2 स्टेप बढ़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग से 2 स्टेप बढ़ेंगे, स्टार्टिंग से। तो यहाँ से हमने एक 2 स्टेप बढ़ाया, फिर 2 स्टेप, फिर 2 स्टेप 3 बार हो गया, ये 2 स्टेप 4 बार, ये 2 स्टेप 5 बार और ये 2 स्टेप आपका 6 बार। तो 6 बार में आपका क्या आंसर आ गया, आपका 12। तो ये नंबर लाइन पे ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपका ऐसा क्वेश्चन ऐसे दिया नहीं है, लेकिन आप फिर भी सीख लो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको दो दो स्टेप बोलेगा ना, तो 2 स्टेप आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना है आगे की ओर। एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे देख लो आप लोग, देख लो। जैसे बोला गया ना 3 इंटू 3, 3 स्टेप हमें 3 बार चलना है, मतलब 3 स्टेप फॉलो 3 टाइम्स। 3 स्टेप हमें 3 बार चलना है, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमें 3 स्टेप 3 बार फॉलो करना है ना। तो पहले 0 से हम लोग 3 स्टेप पहले बढ़ेंगे। 3 स्टेप कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये आपका एक स्टेप हुआ, हमें कितना स्टेप फॉलो करना था, 3 स्टेप। दूसरा ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप। और तीसरा जो जंप करोगे आप 3 स्टेप पे, तो आपका ये देखो, पहले 1 2 3 स्टेप पे आपका 1 हुआ, फिर 1 2 3 स्टेप पे आपका 2 हुआ, फिर 1 2 3 स्टेप पे आपका 9। तो ये आपका हो जाएगा 9। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ओके, अब आप लोग देख लीजिए एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या होगा। तो राइट द 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। क्या बोला है कि राइट द नेक्स्ट 3, नेक्स्ट मतलब अगला 3 नेचुरल नंबर आपको लिखना है।
10,909 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर आपको लिखने हैं। ओके, तो देख लीजिए 10,999 में नेक्स्ट अगला 3 नंबर लिखना है, तो इसके जस्ट बाद आपका क्या नंबर आएगा पहला, तो 10। तो पहले ऐसे देख लो आप लोग, 3 बोला है ना, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग बस 3 बार आगे पढ़ना है। तो पहला जब 10,999 है तो इसमें +1 करोगे कितना आएगा आपका, 0 0 0 1 और 1 1 2 आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 11,000। तो एक हमने प्लस किया तो क्या है आपका 11,000 आ गया। दूसरा इसका काउंटिंग जब करोगे तो क्या हो जाएगा, +2 इसमें करोगे तो 11,002 आएगा। तीसरा 11,003 आएगा। तो 3 बार बोला है ना आपको, 3 आगे लिखना है, तो 3 बार उसी को प्लस कर देना था। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमने +1 किया था तो पहला नंबर क्या आ गया ये, अब एक और 3 बार प्लस करना है ना हमें, तो अगला प्लस करेंगे एक और, तो 11,001 आ जाएगा। फिर 11,001 में आप +1 करोगे तो 11,002, ये आपका 1 2 3, ये 3 आपका नंबर आ गया। क्या बोला था, 3 नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नॉर्मल काउंटिंग जो हम लोग बढ़ते हैं आगे उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 10,999 से 3 काउंटिंग आपको आगे जाना था। पहला काउंटिंग पे आपका जो प्लस करोगे पहला 11,000, दूसरे काउंटिंग पे 11,001, तीसरे काउंटिंग पे 11,002, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 1001। अब 3 होल नंबर बोला है, तो होल नंबर तो 0 इंक्लूड होता है ना, नॉर्मल काउंटिंग तो वो 0 1 2 3 +1 ही एक्सीड होता है, एक्सीड मतलब बढ़ना, कि एक एक ही स्टेप बढ़ता है। तो 3 होल नंबर भी आगे ऑकरिंग बोला है जस्ट बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, इसके पहले 3 होल नंबर लिखना है आपको तो बस 3 आप पीछे काउंट कर लो, 1 0 0 0 1, आपको पीछे बैक नहीं जाना है, तो बस 3 बार आपको जो जो माइनस करना होगा। 3 स्टेप बोला है ना बिफोर, इसके पहले, तो -1 पहले करोगे तो 10,001 है ना, हाँ तो 10,000 आ जाएगा जब आप माइनस करोगे 1। फिर ये पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर क्या होगा, 10,000 में आप -1 करोगे तो 9,999 आ जाएगा। फिर ये दूसरा नंबर आ गया, फिर तीसरा नंबर 9,999 के बाद एक और पीछे पड़ेंगे तो क्या आएगा 9,998, 9,998, तो ये आपका 1 2 3 नंबर आ गया। 10,001 से पहले 3 नंबर कौन सा आएगा, तो 9,999 एंड 9,998, ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पहले बोला है तो बस हम लोग काउंटिंग को पीछे पढ़ेंगे, या फिर आप एक एक माइनस करते चले जाओगे 3 बार। फिर विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, होल नंबर काउंटिंग कहां से होता है, 0 से, 0 से काउंटिंग होता है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, अब आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे। तो ये नॉर्मली आप काउंटिंग भी कर सकते हो 32 टू 53, तो काउंटिंग करोगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 एंड 52, क्योंकि बिटवीन बोला था ना, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 आ गया। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। इसका एक मेथड है कैसे आपको फाइंड करना है बीच का नंबर, ये देख लीजिए। तो 32 से 53 के बीच में बोला था कि कितने नंबर्स होंगे, क्योंकि ये तो एक एक स्टेप बढ़ रहा है, होल नंबर है, नॉर्मल काउंटिंग नंबर है, तो 32 33 34 नॉर्मल ऐसे काउंट कर रहा है, ऐसे लेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ऐसे में क्या करोगे, इससे आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 53 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा
वो आपका इन दोनों के नंबर के बीच का कितने नंबर्स होंगे। 53 माइनस 20 सॉरी 53 माइनस 32 करोगे तो आपका 3 में 2 गया 1, 5 में 3 का 2, टोटल 21 आपके नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में, बिटवीन 21 नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53, तो यहाँ पर 21 आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर में हमने क्या पढ़ा था? सक्सेसर मतलब क्या होता है? +1 या फिर काउंटिंग हम लोग एक जस्ट आगे काउंट करते हैं। जैसे 2 का सक्सेसर क्या होगा? 3, एक हम लोग आगे स्टेप बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही इसका सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर क्या होगा? +1 बोला गया ना। नॉर्मली आप समझ लो कि बस हमें सक्सेसर में +1 ऐड करना है। तो आप +1 ऐड भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक ही स्टेप आगे बढ़ना है। तो 24,40,701 का एक स्टेप क्या होगा? तो 2440,702 ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसी में तो प्लस होगा, +1। तो ये आपका डायरेक्ट 2 हो जाएगा, और +1 करोगे तो देख लो 2070,442, ये आपका आ गया ना। सॉरी ये देख लो आप लोग 2440,701, इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा? 2070,442, यही आ रहा था। जस्ट इसका अगला, इसके बाद जो अगला पढ़ते हैं वही आपका आंसर हो जाता है सक्सेसर में। एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग। चलो हमने पहला सॉल्व किया था ना, आप लोग ये सॉल्व करना, लास्ट वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। डी वाला 2 3 4 5 6 7 0, 2 3 4 5 6 7 0, इसका सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर क्या होगा आपका? तो बस 2 3 4 5 6 7, इसी में +1 होगा, इस 0 में +1 होगा ना, 1, ये आपका सक्सेसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं करने आ रहा तो नॉर्मली इस नंबर को बस +1 कर देना है हमें। 1 7 6 5 4 3 2, देखिए सेम आंसर आया ना। बस +1 करना है या फिर काउंटिंग एक आगे आपको काउंट करना है। ये था सक्सेसर। अगला है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में क्या हमने पढ़ा था? प्रेडिसेसर में हमने पढ़ा था काउंट करते हैं लेकिन एक पीछे काउंट करते हैं। जैसे कि 2 का प्रेडिसेसर क्या होगा? तो 2 के पहले क्या आता है? 1 आता है, तो 1 आपका उसका 2 का प्रेडिसेसर हो जाएगा। क्वेश्चन से समझ लीजिए आप लोग। 94, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? 94 के पहले क्या आता है? 90 जस्ट बिफोर क्या आता है? 94 के जस्ट बिफोर क्या आता है? 93, तो 93 आपका प्रेडिसेसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मली नहीं तो माइनस कर लेना आपको, -1 3 9, 93 आपका आंसर। ये था आपका प्रेडिसेसर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये दोनों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 7 6 5 4 3 2 1, इसका प्रेडिसेसर बोला है। तो इस क्या है ये? 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 76,54,321 का प्रेडिसेसर क्या होगा? -1 प्रेडिसेसर होगा। -1 करेंगे तो क्या होगा? 1 -1 0, बच गया 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया प्रेडिसेसर, ये आपका हो गया आंसर। इसके जस्ट पीछे एक हमें काउंट करना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पढ़िए इस क्वेश्चन को कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर अदर नंबर। कह रहा है क्या, देख लीजिए। मान लीजिए जैसे 2 नंबर है, 2 और 3, ये नंबर जो दूसरा नंबर है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन। कि जो ये नंबर है ये इसके लेफ्ट आता है या फिर ये नंबर इसके लेफ्ट राइट आता है, ये हमें पता करना है। तो 2 बताइए 3 के लेफ्ट आता है कि राइट साइड आता है? 2 3 के लेफ्ट आता है या 2 इसके राइट आता है, ये बताइए हमें। ये आपका लेफ्ट, 3 का लेफ्ट, तो 3 से पहले 2 आता है ना, 3 का पहले 2 आता है, 3 के लेफ्ट में 2 आता है, तो आपका 2 लेफ्ट में है, और 2 आपका छोटा भी है 3 से, 2 आपका 3 से छोटा भी है। ऐसे ही इन सब क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है।
देख लीजिए पहला क्वेश्चन 530 एंड 503। अब ये बताइए इन दोनों से बड़ा नंबर कौन है। अब कभी भी बड़ा नंबर के पहले ही छोटा नंबर आता है और उसके बाद में मतलब कि बड़े नंबर के लेफ्ट में आपका छोटा नंबर आएगा और बड़ा नंबर के राइट में आपका उससे बड़ा नंबर आएगा। तो ये बताओ ये जो 503 है 530 के लेफ्ट में आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा, ये बताइए। तो 503 इससे छोटा है ना, 503 इज स्मॉलर देन 530। तो 503 530 के लेफ्ट में आएगा, 503 इज लेफ्ट ऑन 530। अगर आपसे 530 पूछा जाए कि 530 503 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, तो 530 ग्रेटर है ना, 530 इज ग्रेटर देन 503। कि 530 530 आपका बड़ा नंबर है 503 से, तो बड़ा नंबर कहीं भी नंबर के राइट में आएगा ना, छोटे से राइट में आएगा। तो 530 इज ऑन द राइट ऑफ 503। मीन्स ये आपका बड़ा है और ये इसके राइट में आएगा। अगर इससे पूछा जाता तो ये छोटा भी है आपका और इसके लेफ्ट में आएगा। ओके, इसमें स्मॉलेस्ट है, इतना याद रखना कि जब दो नंबर है, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन 370 और 307, क्या बोल रहा है कि कौन सा नंबर, अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा। क्या ये लेफ्ट में आएगा इसके या फिर ये इसके लेफ्ट में आएगा, ये बताइए आप लोग। तो इसके लिए देंगे कि ये छोटा है कभी भी और ये बड़ा है, तो बड़ा से ये छोटा है ना, इससे 370 से ये 370 छोटा है, 370 इज स्मॉलर। और छोटा नंबर कभी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में आएगा, 370 स्मॉलर देन 370। सो 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। तो 307 ये नंबर इसके लेफ्ट में आएगा और ये बड़ा भी होगा आपका, 370 बड़ा होगा, ग्रेटर देन का साइन। ओके, वैसे ये सब क्वेश्चन है, बताइए डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं कि बताइए इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है। तो ये 98,765 है और ये 56,000 है, तो ये स्मॉलर है, तो ये इसके लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट ऑन 98765। ये 56,789 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98,765। सिमिलरली ये है आपका, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये नंबर राइट में आएगा ना कि लेफ्ट में आएगा। अगर लेफ्ट पूछ रहा है, ओनली लेफ्ट बोलेगा तो ये नंबर इसके लेफ्ट में आएगा, 98,300 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में आएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया, ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया। देखिए आप लोग बताइएगा क्या होगा कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हम लोग ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, एक बार फिर से देख लो आप लोग, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, तो क्या 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सो फॉल्स होगा पहला का आंसर। पहला का आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा कि 0 कभी भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, तो पहला का आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब दूसरा देखिए क्या है, बी 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। क्या 400 इज प्रेडिसेसर है 399 का, क्या 399 का प्रेडिसेसर है। अच्छा ये बताओ 399 का प्रेडिसेसर क्या होगा, प्रेडिसेसर मतलब -1, 399 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसके जस्ट पहले काउंटिंग भी करेंगे, 399 से पहले क्या आता है 398, तो ये तो ऐसे ही ये आपका रॉन्ग हो गया कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत है आपका कि कहीं भी 4
600 इज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ 399। फिर देखिए सी, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बताइए आप लोग क्या इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर है? तो होल नंबर हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? होल नंबर हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2। 0 से स्टार्ट होता है, तो क्या 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर हो सकता है? तो यस, इट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये आपका सही है 2 कि 0 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है। फिर देखो आप, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 600 इज सक्सेसर। बताइए आप लोग क्या सक्सेसर है? 599 का सक्सेसर है। अच्छा, सक्सेसर मतलब क्या होता है? फिर से बताइए आप लोग। सक्सेसर मीन्स +1। तो 599 का सक्सेसर पूछा है 600 है कि नहीं, तो +1 करेंगे तो क्या आएगा? 600 आएगा। तो यस, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगला पढ़िए आप लोग, क्या दिया हुआ है बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो अगला दिया कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये हमने जब डिस्कस किया था, होल नंबर नेचुरल नंबर बता रहे थे, उसमें बताया था मैंने कि जो होल नंबर होता है, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं? नेचुरल नंबर कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा। बोल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल। होल नंबर कहां से होता है? बस होल नंबर 0 ऐड कर दिया। तो क्या होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर आ रहा है? तो यस, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो आएगा, तो ये तो ट्रू होगा। लेकिन अगला पढ़िए क्या है, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर तो 1 से काउंट होता है और होल नंबर आपका 0 होता है, जो कि 0 आपका नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स कभी नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, जो कि पहला में दिया था कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये ट्रू है। लेकिन आपका ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है, द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट। क्या दो डिजिट नंबर आप ले लो कभी भी, जैसे आप 10 ले लो, ये 2 डिजिट नंबर है, क्या कभी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट हो सकता है? ये ट्रू है फॉल्स होगा बताइए आप लोग। कहीं भी 2 डिजिट का नंबर, जो 2 डिजिट का कुछ भी ले सकते हो, 10 11 12 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन केस लेना है कि आपको प्रूव करना है कि ये नहीं हो सकता है, इसलिए हमने 10 लिया है। ये 2 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट, कि कभी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आ सकता है। तो बताइए 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 10 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 10 का प्रेडिसेसर आपका, 10 का प्रेडिसेसर -1 9 आ तो गया, ये सिंगल डिजिट तो है, ये तो सिंगल डिजिट आ गया ना। तो ये आपका यहाँ पे ये फॉल्स हो जा रहा है कि 2 डिजिट का, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट का कभी भी प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नहीं आ सकता है। एग्जांपल ये है आपका। ओके, आपको ऐसे में एक्सेप्शन केस लेना होता है, एक आपको बस प्रूफ करना है कि ये पॉसिबिलिटीज है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक हमने पॉसिबिलिटी शो किया कि 10 -1 सिंगल डिजिट आ रहा है, तो दैट्स वाई कभी भी 2 डिजिट का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट आ सकता है, ये फॉल्स है। एच, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है? ये बात हमने कितनी बार पढ़ा है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2, और ये हमने यहाँ पे पढ़ा था सी में, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू था। तो ये कैसे ट्रू होगा? ये आपका ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा डायरेक्ट, कि 0 होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 1 इज नॉट स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो इट इज फॉल्स। अगला क्या है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। जो नेचुरल नंबर 1 होता है, नेचुरल नंबर जो 1 होता है, इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है, इट इज नॉट अ प्रेडिसेसर। क्या इसका प्रेडिसेसर नहीं होता है? इन नेचुरल नंबर्स में ओनली पूछा जाएगा। तो नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही है ये, 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका प्रेडिसेसर कैसे हम लोग लाएंगे? इसका प्रेडिसेसर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज अ होल नंबर। तो ये आपका आंसर, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, तो ट्रू हो जाएगा कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। आपको यहां ध्यान देना है, नो बोला गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जे, कि द होल नंबर 1
हैज नो प्रेडिसेसर, क्या जो होल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है? जो होल नंबर है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ये होल नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट। अच्छा होल नंबर 1 बोला गया ना, 0 के लिए। हाँ होल नंबर बोला गया। 1 इज अ होल नंबर ऑल्सो, 1 इज होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर दोनों है। तो 1 इज होल नंबर एंड होल नंबर हैज नो प्रोड्यूसर। जो 1 आपका होल नंबर में आएगा, होल नंबर तो 0 से काउंट होता है, तो 1 2 3 सब होल नंबर में आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो 1 जो होल नंबर है, क्या इसका प्रेडिसेसर नहीं है? क्यों नहीं है? 1 - 1 करेंगे 0 एंड 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। तो 1 का प्रेडिसेसर तो है 0। तो क्या क्वेश्चन में करेगी? द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, क्या इसका प्रेडिसेसर नहीं है? तो ये तो फॉल्स हो गया ना, इसका प्रेडिसेसर है। क्या है वो प्रेडिसेसर? 0 है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, अब अगला क्या है देखिए कि द होल नंबर बिटवीन नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, कि जो होल नंबर 13 है वो 11 एंड 12 के बीच में आता है। क्या कह रहा है ये? 11 और 12, 11 और 12 के बीच में 13 क्या पॉसिबल है कभी आना? 13 इज पॉसिबल। थर्टीन इज पॉसिबल? नो। 11 इसके बाद, 12 के बाद आता है ना 13 आपका, तो बीच में कैसे आ सकता है? बिटवीन में कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया कि 13 नॉट लाइज बिटवीन 11 एंड 12, फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, क्या 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है? 0 में से क्या माइनस करोगे आप? -1 करोगे। 0 - 1 पॉसिबल है? 0 - 1 -1, क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सा नंबर कहते हैं इसे। ओके, तो 0 का प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो होल नंबर 0 नो प्रेडिसेसर, ये आपका ट्रू है कि 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज, हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा। ध्यान से समझिएगा इसको कि जो सक्सेसर होता है 2 डिजिट नंबर का, क्या हमेशा वो 2 डिजिट नंबर ही आएगा? जैसे कि 10 का ये 2 डिजिट कुछ भी, 11 2 डिजिट इसका सक्सेसर, 12 आया तो 2 डिजिट आ रहा है। तो क्या हमेशा ऑलवेज 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट ही आएगा? एक एग्जांपल ऐसा बताइए। तो ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने 2 नंबर का प्रेडिसेसर सक्सेसर लिया तो वो 2 डिजिट ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, 99 इज अ 2 डिजिट नंबर। क्या ये 2 डिजिट नंबर है? यस, इट इज अ 2 डिजिट नंबर। तो इसका सक्सेसर लिखेंगे जब सक्सेसर ऑफ 99 इज व्हाट? 99 का सक्सेसर क्या होगा? ये तो 2 डिजिट नंबर भी है, तो 99 का सक्सेसर 100 कैसे पॉसिबल है? तो आ गया 100। तो ये आपका कभी भी 2 डिजिट नंबर का हमेशा 2 डिजिट ही सक्सेसर नहीं आता है। पॉसिबल है क्योंकि ये एग्जांपल आपने देख लिया कि हमेशा आपका 2 डिजिट नहीं आएगा, 3 डिजिट भी आ सकता है। तो ये आपका हो गया फॉल्स। ओके, तो ये हमने चैप्टर 2 एनसीईआरटी होल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3। तब तक आप चैप्टर 2 को ही प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला उसे प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।